नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। कुछ ही दिन पहले आई एम श्योर आपने एक न्यूज सुनी होगी जिसमें कि ये बताया गया था कि चाइना और पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को काफी तेजी से बढ़ा रहे हैं। अब एक तरीके से उसी रिपोर्ट को कंफर्म करने के लिए एक और रिपोर्ट सामने आ गई है जो कि ये बता रही है कि असल में चाइना इन सारी की सारी न्यूक्लियर मिसाइल्स को स्टोर करने के लिए कुछ साइलोज को क्रिएट कर रही है। तो बात करेंगे कि एग्जैक्टली चाइना इन साइलोज को कहां पे क्रिएट कर रही है, ये जो नई रिपोर्ट आई है किसने पब्लिश करी है, एंड ऑल्सो बात करेंगे कि ये असल में इतना बड़ा चिंता का विषय क्यों बन चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। अगर आप लोग मुझसे सोशल मीडिया पे जैसे कि इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं इस आईडी को यूज करते हुए। राइट, सबसे पहले तो ये वाली रिपोर्ट असल में पेश करी गई थी द वॉशिंगटन पोस्ट के द्वारा, यानी कि एक एजेंसी है जिसने की कई सारी इमेजेस को यहां पे पेश किया। उन पर्टिकुलर इमेजेस को जो कि सैटेलाइट के द्वारा ली गई थी, उन इमेजेस को एनालाइज करते हुए इस स्टोरी को ब्रेकआउट किया यूएसए का एक लीडिंग न्यूज़पेपर है द वॉशिंगटन पोस्ट। इसके बाद इसको कई सारे अखबारों ने कवर किया, दुनिया भर के। द गार्डियन ने भी इसको ऑलरेडी कवर कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1 जुलाई की ये खबर है, जस्ट थोड़े टाइम पहले ही खबर सामने आई है। चाइना बिल्डिंग मोर देन 100 न्यूक्लियर मिसाइल साइलोज इन द डेजर्ट एरिया। तो सबसे पहले तो यहाँ पे दिखाता हूं आपको, ये देखिए, एज यू कैन वेरी क्लियरली सी, ये इंडिया का मैप है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम सभी जानते हैं ये वाला जो एरिया है चाइना का बहुत बड़ा डेजर्ट का एरिया है। उसके बाद दोस्तों जो ये वाला यहाँ पर एक प्रोविंस मैंने मार्क किया हुआ है रेड बाउंड्री में, ये वाला जो प्रोविंस है इसको कहा जाता है गांजू प्रोविंस। ये वाला जो प्रोविंस है यहाँ पर भी अधिकतर आपका जो इलाका है वो रेगिस्तान का ही इलाका है, और इसी इलाके में चाइना बेसिकली यहाँ पर न्यूक्लियर साइलोस को बना रही है। वैसे आपको बताना चाहूंगा इंटरेस्टिंगली, चाइना के जो इसके पहले भी न्यूक्लियर साइलोस बने हुए हैं वो यहाँ पर एक और प्रोविंस पड़ता है जिसको कि हम लोग इनर मंगोलिया प्रोविंस बोलते हैं। वहां पर चाइना के कई सारे न्यूक्लियर साइलोस ऑलरेडी वहां पर बनाए गए थे, लेकिन अब जो चाइना नए वाले न्यूक्लियर साइलोस को क्रिएट कर रहा है, जिनका नंबर ऐसा माना जाता है कि कम से कम 119 यहाँ पे नंबर में साइलोस क्रिएट किए जा रहे हैं। 119 यहाँ पे कम से कम इस तरीके के बंकर क्रिएट किए जा रहे हैं जहां पर कि चाइना इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी कि आईसीबीएम्स को स्टोर करने वाला है। ये वाली रिपोर्ट सामने पेश करी गई थी प्लैनेट के द्वारा। प्लैनेट बेसिकली एक कंपनी है जो कि सैटेलाइट इमेजेस लेती है, यूएस बेस्ड कंपनी है। उन इमेजेस को यहाँ पे शो किया गया और उस पूरी की पूरी चीज को एनालाइज किया गया था यूएसए के ही एक मिडलबेरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के द्वारा, जिसको आगे जाकर ये पूरी की पूरी स्टोरी पेश करी वॉशिंगटन पोस्ट ने। आपके सामने मैं इमेजेस को दिखाने वाला हूं। ये सारी की सारी इमेजेस पहले ही आपको बता दूं प्लैनेट के द्वारा पेश करी गई हैं। ऑल दीज इमेजेस, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं आईसीबीएम साइलोज अंडर कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे जगह का नाम लिखा हुआ है यूमेन चाइना। यूमेन दोस्तों गांजू के ही प्रोविंस का एक एरिया है जहां पर आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे कितने सारे ये डॉटेड एरियाज दिखाए गए हैं। ये सारे के सारे बेसिकली आईसीबीएम के साइलोज की कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं। नीचे भी आप लोग देख पा रहे होंगे किस तरीके से कंस्ट्रक्शन साइट्स यहाँ पर तेजी से बनाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, इमेजेस और भी सामने आई हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं आईसीबीएम साइलो कंस्ट्रक्शन। ये वाली इमेज इन्होंने जस्ट अभी 28 जून को ली है। इसमें इसके कोऑर्डिनेट्स को भी मेंशन किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा दिखाया गया है कि ये 70 मीटर्स का इसका जो पूरा का पूरा लेंथ है, ये एक तरीके का साइलो है जिसके अंदर की न्यूक्लियर आईसीबीएम मिसाइल को स्टोर किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिमिलर स्ट्रक्चर एट द जिलांताई मिसाइल ट्रेनिंग एरिया, यानी कि ये कंफर्म हो जाता है कि क्योंकि ये भी एक मिसाइल का साइलो है और इसी तरह का स्ट्रक्चर हमें यूमेन में देखने को मिला है, इसका मतलब कि ये भी एक मिसाइल का साइलो ही चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, आपके सामने एक और इमेज यहाँ पे पेश करी है प्लैनेट ने, और इन्होंने क्या बोला है, इस इमेज में आपको कुल मिला के 4 डिफरेंट आईसीबीएम के साइलोस देखने को मिलेंगे जो कि अलग अलग स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन में है, यानी कि कंप्लीट कंस्ट्रक्शन अभी तक नहीं हुई है। ये इमेज नंबर 1 जो कि ए पॉइंट यहाँ पे दिखाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ए वाला, ये वाला पॉइंट है सर्कुलर एक्सकेवेशन विजिबल फॉर साइलो, यानी कि यहाँ पर ऑलरेडी एक तरीके से एक्सकेवेशन अभी होना शुरू हो चुकी है। नंबर बी का जो पॉइंट है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाला पॉइंट सर्कुलर एक्सकेवेशन विजिबल क्रेन ऑन साइट, यानी कि यहाँ पर आपको क्रेन नजर आ रही होगी। और ये वाला एनवायरमेंटल शेल्टर इन प्लेस, ये आपके अलग अलग बेसिकली इन्होंने प्रूव करने को दिखाया है कि जी हाँ, चाइना यहाँ पे वाकई में कई सारे मिलिट्री मिसाइल साइलोस को क्रिएट कर रही है और काफी तेजी से इन साइलोस को क्रिएट किया जा रहा है। इस साइट के बारे में बल्कि इन्होंने और भी थोड़ी एनालिसिस करी है।
ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो पूरा का पूरा साइट है जहां पर कम से कम 100 से भी ज्यादा साइलोस को बनाया जा रहा है, ये पूरी की पूरी साइट लगभग 700 स्क्वायर मील में फैली हुई है, जिसमें कि अंडरग्राउंड बंकर्स इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें कि आपके लॉन्च सेंटर्स को इंक्लूड किया गया है, साथ ही में केबल ट्रेंचेस को इंक्लूड किया गया है, रोड्स हैं, स्मॉल मिलिट्री बेस हैं। ये सारी की सारी चीजें जो कि यहाँ पर सामान को लाने या फिर ले जाने के लिए चीजें इंक्लूड करी गई हैं, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन ऑल दी साइट्स जो कि चाइना बना रही है अपने गांजू के प्रोविंस में। नाउ एक और इंटरेस्टिंग यहाँ पे एनालिसिस सामने आई है। एक यहाँ पे एक्सपर्ट, एक यहाँ पे विशेषज्ञ है, उनका ये मानना है कि ये कोई जरूरी नहीं कि जितने यहाँ पे साइलोस बनाए जा रहे हैं उतने ही न्यूक्लियर मिसाइल्स चाइना के पास हों। इवन तो हम ये जानते हैं कि चाइना के पास काफी सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इनका जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो काफी बड़ा है, लेकिन ये बात भी किसी से छुपी नहीं हुई है कि चाइना का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो रशिया और यूएसए से काफी छोटा है। इसीलिए एक एक्सपर्ट का ये मानना है कि नंबर ऑफ साइलोस डज नॉट नेसेसरीली कोरिलेट विद द नंबर ऑफ मिसाइल्स, यानी कि ये हो सकता है केवल दुश्मन को डराने के लिए हो कि देखिए हमारे पास इतने साइलोज हैं, इसका मतलब हमारे पास इतनी मिसाइलें भी हैं। लेकिन इस एक्सपर्ट ने साफ साफ ये बोल दिया है, सो वाइल इट माइट सीम दैट 120 साइलोज means 120 missiles, it could very easily be just 12. We just don't know for now. यानी कि हो सकता है कि 120 साइलोज में 120 कंपार्टमेंट्स में इन्होंने केवल शायद 12 मिसाइलें ही रखी हों, लेकिन दिखाने के लिए, डराने के लिए, डेटरेंस क्रिएट करने के लिए यहां पर इन्होंने शायद इतने सारे साइलोज को बना लिया है। लेकिन द एक्सपर्ट डिड नॉट फॉल शॉर्ट ऑफ सेइंग और टेलिंग कि ये असल में एक अलार्मिंग डेवलपमेंट से कम नहीं है, यानी कि ये एक चिंता का विषय है। ऑब्वियसली चिंता का विषय पूरी दुनिया के लिए तो है ही है, लेकिन पर्टिकुलरली ये वाला जो विषय है यूएसए के लिए काफी बड़ा चिंता का विषय बन सकता है। नाउ व्हाई दिस इज वरीसम, आई हैव गिवन यू अ स्लाइट इनसाइट कि ऑब्वियसली ये चिंता का विषय क्यों है, लेकिन साथ ही में जो ये वाला एक्सपर्ट है जिनका नाम है मिस्टर लुइस, इन्होंने यहां पर कहा भी है, वी बिलीव चाइना इज एक्सपैंडिंग इट्स न्यूक्लियर फोर्सेज इन पार्ट टू मेंटेन अ डेटरेंट दैट कैन सर्वाइव अ यूएस का फर्स्ट स्ट्राइक। हमने इसके बारे में चर्चा पहले भी करी थी कि अक्सर न्यूक्लियर वेपन्स के केस में क्या होता है, हर देश की कोशिश ये रहती है कि अगर उसके ऊपर पहले हमला होता है तो वो एटलीस्ट इतनी शक्ति, इतनी क्षमता अपने आप में बचा ले कि वो बदले में या फिर अपने आप को बचाने के लिए दोबारा हमला कर सके। तो यहां पर कोशिश चाइना की यही है कि इन केस यूएसए के द्वारा पहला हमला यहां पे इन केस होता है, उस केस में चाइना के पास एक सफिशिएंट नंबर ऑफ मिसाइल्स अवेलेबल होनी चाहिए सो दैट वो यूएस के मिसाइल डिफेंसेस को आगे जाके पराजित कर सकें। ये पूरी की पूरी कहानी है चाइना की इस पूरे के पूरे मिसाइल साइलोस के पीछे, लेकिन ऑब्वियसली वी कैन नॉट फॉरगेट द फैक्ट कि यहां पर ये चिंता का विषय तो है ही। इनफैक्ट आपको ध्यान होगा, पिछले महीने की बात है, 15 जून की बात है, हमने इसको लेकर वीडियो भी बनाई थी कि नाटो की जो मीटिंग हुई थी, इन्होंने पहली बार ऐसा घोषित किया था कि चाइना असल में एक वैश्विक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इट इज अ ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंज जो कि आज सभी के सामने खड़ी हुई है। बाइडन, उसके बाद नाटो के जनरल सेक्रेटरी, उसके बाद ईयू के कई सारे देश, इन्होंने काफी ओपनली, काफी ब्लंटली इन बातों को कहा था कि जी हाँ, चाइना आज सबके लिए एक खतरे की घंटी बन चुका है। और यहां पर यह खतरे की घंटी इसलिए भी बन जाता है बिकॉज आगे जाकर जितनी तेजी से आर्म्स रेस हो रही है चाइना और यूएस के बीच में, obviously it is worrisome for the entire world. यहां पर आप देख सकते हैं, in April the head of US nuclear forces had warned of an breathtaking expansion of Chinese nuclear capabilities. कई सारी रिपोर्ट्स सामने आती रहती हैं, लेकिन ये वाली जो रिपोर्ट है ये थोड़ी सी क्रेडिबल इसलिए बन जाती है बिकॉज यहां पर आपको कई सारी इमेजेस देखने को मिली हैं जो कि असल में ये प्रूफ करती हैं कि जी हाँ, चाइना अगर साइलोस बना रहा है, अगर वो कंपार्टमेंट्स बना रहा है, यानी कि उनके पास न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो बढ़ रहा है। इट इज हाईली पॉसिबल कि जितने न्यूक्लियर आर्सेनल चाइना ने ग्लोबली पब्लिकली शो किए हुए हैं, शायद चाइना के पास उससे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हो। इसमें भी मुझे लगता है कि अगर कल को ये मालूम पड़ता है तो बहुत ज्यादा चौंकने वाली बात नहीं है। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर कोई लेटेस्ट अपडेट आता है वी विल ब्रिंग इट टू यू ऑन पाथफाइंडर। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी टेस्ट सीरीज। अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अब आपको इसमें 50 प्रीलिम्स के टेस्ट और 30 मेंस के टेस्ट भी साथ में अवेलेबल हो जाएंगे। ये वाला जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑफर अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, द ऑफर है स्टिल नॉट एंडेड, और इसमें आपको जो है कॉम्बो के प्राइजेस भी अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। इसमें अगर आप लोग एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो ये वाला रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। इसमें आपको केवल डिस्काउंट ही नहीं बल्कि मेरी पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल हो जाएगी। आपकी यूपीएससी की तैयारी में आपके साथ रहने वाला हूं दोस्तों। इसके अलावा अनअकैडमी के कॉम्बैट में भी आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। मेरा कोड यूज करते ANI UPSC एंड यू कैन गेट अ स्कॉलरशिप फ्रॉम अनअकैडमी। इसके अलावा आप लोग टेस्ट सीरीज में हिस्सा ले सकते हैं, इसमें भी आपको यही कोड यूज करना है ANI UPSC। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।